सत्संग में जाते हैं या नाटक में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, किस लिए जाते हैं? साथ संगत जी, हम कहीं भी जाते हैं तो सुख और आनंद के लिए जाते हैं। नाटक में जाएं या सत्संग में आवे, कहीं भी आवे, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य यही होता है, आनंद। साथ संगत जी, आप सभी जानते भी हैं कि दो चीजों का मिलन को हम संयोग कह देते हैं, और दो चीजों का अगर जुदा होना, अलग हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वियोग कह देते हैं। संयोग माने दोनों का मिलन संयोग, और दोनों का विछड़न वियोग। विचार करें हम साथ संगत जी, तो हम कहीं भी जाते हैं तो जब तक वह हमें प्राप्त होता है तब तक हमें सुख मिलता है, और जहां वहां से हम हटे तो हम दुख में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वियोग वहां पर उत्पन्न हो जाता है। संसार के सभी मानव कोई भी उद्धापन करे, प्यार से कहना जी, कोई भी उद्धापन करे, किसी का भी सहारा ले, तो साथ संगत जी वहां पर सुख अनुभव होता है। निर्जीव हो सजीव हो, जो कुछ भी हो, दास नाम नहीं रखता है। साथ संगत जी, लेकिन जब वही हम सत्संग में आते हैं तो जो हमें सत्संग में वस्तु मिलता है वह हर पल हर क्षण यह कायम दायम रहने वाला है। हर क्षण हर पल यह कायम दायम रहने वाला है, क्योंकि यह कभी जो हमें आप जी के चरण से, आप जी के संयोग से जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसका कभी नाश नहीं होता है। सत्संगत जी, हम विचार करें कि अगर आप जी का चरण न मिला होता, आप जी का संग न मिला होता, तो हमें गुरु का सानिध्य नहीं मिला होता, और गुरु का सानिध्य अगर नहीं मिला होता तो यह अल्लाह, गॉड, ईश्वर, वाहे गुरु, जो कुछ भी हम नाम से पुकारे हैं, इसको हमारे जीवन में प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पहले तो यह मनुष्य का जो जन्म मिला है यह दुर्लभ है, और इससे भी दुर्लभ, मनुष्य के जन्म से भी दुर्लभ है आप जैसे संतों का संग। साथ संगत जी, हम अज्ञानता बस हम इसको कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन साथ संगत जी, ये हमारे कितनी बड़ी बीमारी का आप जी के चरण में यह दवा है। ये जो बड़ी बीमारी का जो रोग हमें लगा हुआ है, इसका दवा आप जी के चरण में है। इसके सिवाय संसार में हम कोई भी व्यवस्था कर लें, यह रोग मिटने वाला नहीं है। जब मिटेगा तो संतों के चरण से ही मिटेगा, दूसरा कोई दवा है ही नहीं। साथ संगत जी, आज अनेकों मानव के मन में
यह भ्रम पैदा हो गया है, अज्ञानता छा गया है कि हम इतना दान कर देंगे तो हम बहुत बड़ा भक्त कहलाएंगे, हम इतना बड़ा यज्ञ कर देंगे तो बहुत बड़ा हम धर्मी कहलाएंगे। साथ संगत जी, इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। ये हमारे मनों का जो रोग लगा हुआ है, इसका दवा सिर्फ संत सदगुरु है। साथ संगत जी, तो हंसा जी ने लिखा कि कर्म धर्म में पड़ा है मानव, कर्म धर्म में फंस के मानव वृथा जन्म गंवाता है। बिना प्रभु को जाने मानव माल हराम का खाता है। ये जो कर्म धर्म में जो अज्ञानता बस फंसे हुए हैं साथ संगत जी, उससे काम बनने वाला नहीं है। हम कितना हूँ भी दान कर दें, सहनसा जी ने लिखा है कि अपना ये हड्डी भी दान करते जाएं, हवन कुंड में डाल दें, फिर भी इससे काम बनने वाला नहीं है। जब तक इस आत्मा और इस परमात्मा का संयोग न हो जाए, जब यह आत्मा का संयोग माने मिलन यह परमात्मा से जब हो जाता है, तब जाकर के साथ संगत जी यह आनंद प्राप्त होता है और यह सदा अमर हो जाता है, यह शाश्वत हो जाता है, सनातन हो जाता है। यह जन्मों जन्मों का जो पुनः जन्मम पुनः मरणम का जो रोग लगा हुआ है, इससे हमें निजात मिल जाती है। अब कभी दुख हमारे समीप आने वाला नहीं। साथ संगत जी, वो अवस्था गीता में कृष्ण प्रभु ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी से क्या कहा? श्री कृष्ण प्रभु ने कहे न कि अर्जुन तुम युद्ध करो, अगर जीत जाओगे तो पूरा पृथ्वी का तुम राजा बन जाओगे, और हार जाओगे तब क्या करोगे? सत्संगत जी विचार करें हम। अर्जुन जी कहे कि महाराज इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है, राजा हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? राजा पूरा सृष्टि का अगर हो ही जाए हमें, तो हमें क्या मिलेगा? तब कृष्ण प्रभु ने उनको समझाया और बोले कि है अर्जुन, मेरी शरण ले, तुम मेरी शरण ले, मामेकम शरणम व्रज। तुम अपना कर्म कर और अपना मन जो है वो मुझ में लगा। ये हाथ पांव पूरा काम करते जा, युद्ध करते जा, लेकिन ये जो मन है ये मुझ में लगा रहे। सत्संगत जी, आज समय का सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज, यही ज्ञान हम सभी को दी हुई है सत्संगत जी, कि कर्म करो, लेकिन यह मन जो है ये मुझ में हर पल हर क्षण बना रहे। जिसके लिए यह धन मिला हुआ है, ये श्वास अनमोल है सत्संगत जी, ये एक एक कीमती श्वासें हमारा नाहक में बीत रहा था। जो आप जी की कृपा हुई, संत महात्माओं का यह कृपा है कि यह हर श्वास अनमोल बन गया सत्संगत जी। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ये संत सदगुरु और परमात्मा तीनों एक समान है। संत गुरु परमात्मा तीनों एक समान। संत मिलाए गुरु से, गुरु मिलाए राम। बहुत पहले सतयुग द्वापर त्रेता वाले महात्मा कह गए सत्संगत जी आप सभी के विषय में
ये तीनों के विषय में कह गए कि पूरे जमी को अगर कागज बना दिया जाए, पूरे यह वनराज माने जंगल को कलम बना दिया जाए, पूरे समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए, तो भी आप जी का गुण नहीं लिखा जा सकता। साथ संगत जी हम अनुभव करें। साथ संगत जी आप एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा विचार करें, करें बहने आत्म मंथन करें, चिंतन करें कि आपकी पूरी श्रृंगार का सामान अगर मिल जाए और अगर आपका पति ही न रहे तो क्या सुखमय जीवन यापन कर सकती है? नहीं कर सकती है। ठीक जिसके जीवन में यह आत्मा का ज्ञान अगर बोध परमात्मा का नहीं हुआ, तब तक साथ संगत जी संसार की पूरी सुख सुविधा के समान वस्तु अगर आपके जीवन में आ जाए तो भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह नाशवान है। क्यों? आप देख रहे हैं इस माइक वस्तु से सब नाशवान है, एक दिन इसको नाश होना ही है। दास यहाँ तक भी कहता है कि हम सभी शरीर नहीं हैं। महात्मा जी त्रिपाठी जी, सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी आए हुए थे उस दिन 12 तारीख को, तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर बतलाया कि अगर मान लीजिए कि आपके शरीर पर से अगर यह वस्त्र उतार दिया जाए तो क्या बचेगा? लोग कहने लगे कि यह चमड़ा बचेगा। अगर बोले कि चमड़ा भी उतार दिया जाए तब क्या बचेगा? तो यह मांस बचेगा। इस मांस को भी हटा दिया जाए तब क्या बचेगा? तो हड्डी बचेगा। और इस हड्डी को भी हटा दिया जाए तब क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं जो बचता है वही यह सब कुछ है। साथ संगत आज सतगुरु माता जी ने हम सभी को ये सूझ दी है, ज्ञान दी है। तो साथ संगत जी और कम करना साथ संगत जी तो हमें सदगुरु के जो भी आदेश आ जाता है, उपदेश आ जाता है, उसको अपने जीवन में ढालना है। साथ संगत जुगों जुगों से जिन जिन महापुरुषों ने गुरु के वचनों पर चला, साथ संगत जी उनका ही जीवन धन्य हुआ। लोक भी सुख हुआ और परलोक भी सुहेला हुआ। साथ संगत जी आज दास देखता है हर जगह संगत की रंगतें। तो साथ संगत जी मन में विचार करता है कभी कभी कि यही संगत थी जो साथ संगत जी बहुत महापुरुषों बहनों की संख्या हर जगह बड़ी होती थी, और आज साथ संगत जी महापुरुषों बहनों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। साथ संगत जी दास मन में यह विचार करता है कि या तो हमें सदगुरु की जो ज्ञान दी हुई है बख्शीश वह हमें समझ में नहीं है, या सदगुरु के वचनों पर हम चल नहीं पाते हैं। सत्संगत जी इसका मूल कारण यही है। ऐसे तो हमारे शास्त्रों में बहुत वर्णित है, लिखा गया है कि इस संसार में
भक्त ऐसा नहीं है कि कोई भक्त नहीं है, सभी भक्त हैं। ज्ञानी अज्ञानी सब लोग भक्ति करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भक्त 4 तरह के होते हैं, आर्त अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो साथ संगत जी, दास को ये भी लगता है कि संसार में बहुत से इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि इसको समझ लेना भी बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। संसार में इस शरीर को ही सब कुछ लोग मान बैठते हैं और शरीर के लिए ही भक्ति करते हैं, इस शरीर के लिए ही भक्ति करते हैं। बहुत से बहाने महापुरुष इसी के लिए कहीं भी भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, देवालय हो चाहे सत्संगालय हो, कहीं भी हो, उनके मन में यही लालसा होती है कि हे माता जी, हमारा दुख दूर कर दो, हमारा कष्ट हर लो, हम आपको धूप की अगरबत्ती दिखलाऊंगे। सत्संगत जी, कोई ऐसा भक्त है कि वह उनकी मांग यही है कि हे माता जी, हमारे जीवन में 2-4 पुत्र दे दो, तब जाकर के आपकी धूप अगरबत्ती हम दिखाएंगे। बहुत से बहन महापुरुष हैं, वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में विशाल 2-4 बिल्डिंग हो जाएगा ना, तब हम धूप अगरबत्ती दिखलाएंगे। सत्संग जी, उनके जीवन में यह सूझ बीज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। वो जब मांगेंगे तो यह नासवान वस्तु ही मांगेंगे, और नासवान से ये समझ लें कि हमारे जीवन में सुख आनंद प्राप्त हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये नासवान वस्तु से हमारे जीवन में सुख मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। साथ संगत जी, इसीलिए महात्मा कहते हैं, प्यार से कहना जी, सत्संगत जी, हमें विचार करने की जरूरत है। आज देखें संसार में तो हमारे हरदेव बाड़ी में हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा कि इंसानों ने गढ़ी जो मूर्ति उसको पूजा करते लोग। इंसानों ने गढ़ी जो मूर्ति उसको पूजा करते लोग। जो ईश्वर ने गढ़ी मूर्ति उसको पूजला करते लोग। आज संसार में देखें साथ संगत जी, जो मनुष्य जिस मूर्ति को बनाता है उसको साथ संगत जी क्या करता है? धूप अगरबत्ती दिखलाता है, लड्डू का भोग लगाता है। जो इंसान मूर्ति को बनाता है उसी मूर्ति को धूप अगरबत्ती दिखाता है, लड्डू से भोग लगाता है। लेकिन जो ईश्वर ने जिस मूर्ति को बनाया उसको किस धूप अगरबत्ती से दिखाया जाता है? सिगरेट जैसे धूप अगरबत्ती से। जो ईश्वर ये बनाया, जिस मूर्ति को यह बनाया, उसको क्या करते हैं लोग? सिगरेट जैसे अगरबत्ती से जलाते हैं साथ संगत। और गुटखा पान दारू से भोग लगाते हैं साथ संगत जी। इसका मूल कारण क्या है? उसके जीवन में अज्ञानता, उसके जीवन में समझ ही नहीं है, सूझबूझ ही नहीं है। तो साथ संगत जी, दास मन में कभी कभी विचार करता है, सोचता है
कि ऐसी दुनिया है साथ संगत जी। आज अभी दास यहाँ पर आया तो चर्चा हो रही थी थावे वाली माई की, जो मुकुट चुरा लिया है लो साथ संगत जी। सदगुरु माता जी ने आज हम सभी को यह समझ दी है, हमें उचित जगह पर ये धन माया खर्च करना है साथ संगत जी। विचार करें, 3 करोड़ का मुकुट है साथ संगत जी, और अनेकों जेवर है साथ संगत जी। आप ही सब गाते हैं कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। साथ संगत जी, आज सदगुरु माता जी ने हम सभी को नजर दी है, हमें सदगुरु के वचन पर चलना है साथ संगत जी। हमारे जीवन में जो भी इंसान ए जीव अगर दुखी है तो उनको हमें सेवा करनी है साथ संगत जी। उनको हमें सहारा की जरूरत है, जो यह ठंडी में सिकुड़ रहे हो, जिनके पास गर्म वस्त्र न हो, जो भूखे प्यासे हो साथ संगत जी, उनको हम भोजन कराएं, पानी पिलाएं। जो ठंडे से सिकुड़ रहे हैं उनको हम एक वस्त्र दें साथ संगत जी। अन्यथा हम अनेकों देवी देवताओं के स्थानों पर साथ संगत जी हम लाखों जाकर के अर्पित कर देते हैं, उससे हमारे जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये सदगुरु माता जी ने हम सभी को सूझ दी है। ये जुगों से पीर पैगंबरों ने ये आवाज दी है साथ संगत जी। महात्मा कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम दूसरे की हित की बात अगर सोचते हैं तो हमारा भी भला हो सकता है। हमें तो ज्ञान मिला है, दूसरा तो कोई है नहीं, क्योंकि सहंसा जी ने लिखा है कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है। ये अनेकों डब्बा दिखाई दे रहा है, ये शरीर अनेकों है, लेकिन इसमें सब माल एक है। ये सदगुरु ने हमें बख्शीश की है। डब्बा अनेकों हो सकता है, लेकिन उसमें माल सब एक है। तो ये डब्बा का वैल्यू कब तक है? जब तक यह माल है, यह निरंकार, ये परमात्मा का अंश जीव आत्मा जब तक इसमें विराजमान है, तभी तक इस डब्बे का वैल्यू है। तो साथ संगत जी, यह तो महात्मा कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीर। तो यह तो पक्का रहने वाला है नहीं, यह तो अधम से अधम है। तो फिर इसका क्या भरोसा है? भरोसा तो इस परमात्मा का जो अंश है, जीव है, जो आत्मा है, इसका है साथ संगत। इसलिए सदगुरु माता जी ने हम सभी को ये संदेश दे रही है कि हर पल हर क्षण इसका एहसास बना रहे। साथ संगत जी, आप देखें, विचार करें कि जिस भी पत्नी का अगर मिलन पति से हो गया है
वो जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, लेकिन उसका पति उसके आंखों पर, उसके हृदय में हर पल यादाश्त रहता है। साथ संगत जी, ठीक ऐसे ही इस सदगुरु माता जी ने हम सभी को यह आत्मा का पति परमात्मा, यह ब्रह्म का साथ संगत जी मिलन करा दी है, और इसका हमें हो करके रहना है। महात्मा कहते भी हैं कि ये चार चीज, तरवर सरोवर संत जनादि, चौथा वर्षे में अपरोपकारण के कारण चारों धरे दे हैं। तो साथ संगत जी, ऐसी अवस्था हमें अपने जीवन में सबके लिए, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सबके लिए हमें यही कामना करनी है। माता जी, राजमाता जी बराबर अपने विचारों में कहती थी कि दुनिया की सारी सुख पादे मेरे झोली भी, फिर भी बिठाए रखना संतों दी टोली भी। तो साथ संगत जी, दास घड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए दास आप जी से क्षमा चाहते हुए आप जी से यही अरदास विनती करेगा कि आप जी इस अबोध बालक को भी अपने चरण से लगा करके रखना, और दास के बोलने के दरमियान जो कुछ भी त्रुटियां हो गई हो, इस अबोध बालक को नादान बच्चा समझ करके क्षमा करना।